देखिए, कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है कि आइडियोलॉजी से समझौता किसी भी कीमत पर कहीं पे भी हम नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष खरगे साहब, और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, देश का संविधान, सेकुलरिज्म, बंधुत्व और जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहे, इससे कोई समझौता किए बिना कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 29 के 29 महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रही है। हमने जो हमारे विचारों से सहमत हैं, हम कहीं यूबीटी के साथ में गठबंधन हमारा चल हुआ है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में पूरे महाराष्ट्र में हम गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष जानकर जी के हमारे साथ में हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठना राजू शेट्टी जी की जो पार्टी है वो हमारे साथ में है। पवार साहब की एनसीपी से कहीं अलग अलग जगह पे समझौता है। तो कुल मिलाकर एक फ्रंट बनाकर जातिवादी जो शक्तियां हैं, जिन्होंने इस देश को कमजोर करने की नीति अपनाई है, जो लगातार पिछले 11 साल से इस देश की एकता, अखंडता को तार तार कर रहे हैं, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को रोकना हमारी पूरी प्राथमिकता है। और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और हम लोगों ने महाराष्ट्र में निर्णय लिया है और चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एनडीए ने जिस तरह से मन से आ गए उद्धव ठाकरे के साथ, कल राज ठाकरे गए थे मातोश्री पे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, कुछ सीटों पे बातचीत नहीं हो पाई है, क्या? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि महानगर पालिका का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद। तो मुंबई के लोगों की, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कांग्रेस मुंबई में अकेले लड़े, और वो निर्णय स्थानीय नेताओं ने, मुंबई के सबने मिलकर लिया था और उसी के तहत कांग्रेस चुनाव में है। और डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ मिलकर, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उनकी जो वंचित बहुजन आघाड़ी है और राष्ट्रीय समाज पक्ष है, स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष है, इन सब से गठबंधन करके हम मुंबई में भी उनको हम लोगों ने, गवई साहब की जो आरपीआई है उनको भी साथ में लिया है, सीपीआई है, सीपीएम है, वो सबको साथ में लेकर एक मजबूत गठबंधन जो सेकुलरिज्म को, देश की जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, देश का संविधान और लोकतंत्र है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जो इस देश में राहुल गांधी जी पिछले 2 दशक से, पूरे 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की गलत विचारधारा के खिलाफ, संघ के थोपे गए विचारधारा को रोकने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर उस चीज को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने शिवसेना को 90 सीटें दी हैं, एकनाथ शिंदे की, और खुद 137 सीटें। उसको लेके आरपीआई जो है, रामदास अठावले, वो कल नाराज थे, उनको सीटें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमें जितनी सीटें चाहिए नहीं। आज जाके मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, वो क्या कहें? देखिए, आज का मिलना मतलब आरपीआई अठौले के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि नॉमिनेशन का समय खत्म हो चुका है। आरपीआई अठौले जी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। उनके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने कुछ भी नहीं दिया है। और शिवसेना, बीजेपी खुद लड़ रही है, अलग अलग जगह पे लड़ रही है चुनाव, और उनके अंदर ही उन्हीं के कार्यकर्ता कहीं सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, कहीं आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनके अंदर, जो चीजें हैं वो सामने, आज लोगों के सामने जग जाहिर हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना, ये दोनों ही पार्टी, इनका मूल विचार है, एक ही विचार है उनका, कि झूठ बोलो, भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाओ, पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव में उसका उपयोग किया जाए और वोट चोरी करके सत्ता स्थापित की जाए। ये इनकी नीति पिछले 10-11 साल से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दिखाई दी है, अलग अलग चुनाव में दिखाई दी है। वही ये मुंबई और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। आरपीआई 29 सीटों पे लड़ रही है बीएमसी में चुनाव। मुंबई में क्या 29 सीटें डिक्लेयर की हैं और कैंडिडेट उतारे हैं?
29 सीटों पे कैंडिडेट उतारे हैं। आरपीआई रामदास आठवले ने कहा कि हमने एबीए फॉर्म दिया है और हम 29 सीटों पे लड़े। हमने वंचित आघाड़ी को 62 सीट दी है। तो दलित और मागासवर्गीय समाज से प्रेम और उनको मुख्य धारा में लाने का सबसे बड़ा ज्यादा काम इस देश में कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रामदास आठवले जी का चेहरा दिखा दिखा के पूरे देश में सत्ता पाने की कोशिश करते रहती है, और जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो वो ठेंगा दिखाते हैं। 2-2, 3-3 घंटा बाहर बैठाया जाता है चैम्बर के बाहर। रामदास आठवले जी इतने सम्माननीय नेता हैं, उनको भी विचार करना चाहिए कि जिन तत्वों का विरोध बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने किया था, उस तत्व को आगे लेके जाने वाले लोगों के साथ वो कैसे बने हुए हैं और क्यों रह रहे हैं और क्यों इतना अपमान सह रहे हैं, ये उनको विचार करना चाहिए। आठवले जी को ऐसी पार्टी से उनको अपना नाता तोड़ लेना चाहिए। जिस तरह से देखा गया कि 90 सीटें दी गई शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को, उसको लेकर संजय राउत ने कहा कि पहले जो शिवसेना थी वो डोमिनेट करती थी, बीजेपी को कम सीटें देती थी, खुद ज्यादा सीटें लेती थी, लेकिन ये शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, इनने कम सीटें दी जा रही हैं। तो अब फर्क आ गया है ना। शिंदे जी ने शिवसेना को, असली शिवसेना को तोड़कर अपनी शिवसेना बना ली। पहले शिवसेना बाला साहेब ठाकरे वाली जो शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना थी, इंटेक शिवसेना थी, वो शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र में डिक्टेट करती थी। वो ताकत, वो पावर हुआ करता था। अब शिंदे सेना वहां पर जाकर बीजेपी उनको डिक्टेट कर रही है। इसीलिए एक एक सीट के लिए रात रात भर मीटिंगें चलती हैं, फिर भी उनके लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो ये उनका अपना मामला है। हम लोगों को उस पर कोई भाष्य नहीं करना है। हमारी लड़ाई तत्वों की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और महानगर पालिका के चुनाव में, महानगर पालिका में हमारा जो गठबंधन है वो सत्ता में आए, ताकि महानगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना की सरकार से लेकर आज तक जो हो रहा है उसको रोका जाए, और मुंबई सहित महाराष्ट्र के नागरिकों को नागरिक सुविधा प्रदान की जाए। जो बेसिक एमेनिटीज है, जिसे नागरिक सुविधा कहते हैं, रास्ते अच्छे होने चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी होनी चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त शहर होने चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, गरीबों को मुफ्त में शिक्षा मिले, अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। ये जो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, और उस महानगर पालिका को शहर के लोग अपनी जेब से टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, अलग अलग टैक्स के रूप में, और वो पैसे से उनको नागरिक सुविधा मिलने का अधिकार है, हक है, वो हम उनको देना चाहते हैं। ये लोग उस पैसे का भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, वो हम रोकना चाहते हैं।